तो UFC 330 का मेन इवेंट ख़त्म हो चुका है। जो इवेंट को इस्लाम माकाशेव जीत गए थे, जो काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट दिया था इयन गैरी ने। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस्लाम माकाशेव ने ये जो इवेंट है वो रॉबरी करके जीत गए, वो इयन गैरी जीतनी चाहिए। और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। और इस्लाम माकाशेव की नेक्स्ट फाइट क्या होगी वेल्टरवेट डिवीज़न में, और क्या इस्लाम माकाशेव अभी और कंटिन्यू करेंगे UFC को, या वो रहना चाहेंगे वेल्टरवेट डिवीज़न में। तो अभी जस्ट UFC 330 का मेन इवेंट ख़त्म हुआ, जो इवेंट इस्लाम माकाशेव और इयन गैरी के बीच में था, जिस इवेंट को इस्लाम माकाशेव जीत गए। अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट थी। अगर मेरे ओपिनियन से आप मानो तो ये इस्लाम माकाशेव की UFC के करियर की सबसे ज़्यादा टफ फाइट थी इयन गैरी के सामने। और इयन गैरी ने काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर दी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पहले इस्लाम माकाशेव ने बोला था कि इयन गैरी मेरे अच्छे फाइटर नहीं होंगे, उतने मतलब टफ फाइट नहीं होंगे मेरे लिए, इजीली मैं बीट कर दूंगा। और उनके फैंस भी इयन गैरी को एकदम फाइटर ही नहीं समझ रहे थे, मतलब टफ अपोनेंट समझ ही नहीं रहे थे। पर मैंने अपने प्रेडिक्शन के वीडियो में बताया था कि इयन गैरी शॉक कर सकते हैं वर्ल्ड को, और इयन गैरी के पास पावर भी है। उन्होंने शाकोवत रखमनॉफ को भी ऑलमोस्ट हरा दिया था। और इस्लाम माकाशेव ये जो मैच जीते हैं वो बिल्कुल अपने दागिस्तानी रेसलिंग और फाइट आईक्यू की वजह से जीते हैं। और अगर मेरे हिसाब से इयन गैरी थोड़े से ज़्यादा यंग और फाइट बैटल एक्सपीरियंस होते, फाइट आईक्यू उनके पास ज़्यादा होता, तो 100% इयन गैरी ये फाइट जीत जाते। तो अभी बात करते मेन इवेंट जो इयन गैरी और इस्लाम माकाशेव की हुआ था, उसमें जो 5 राउंड्स थे वो किसको किसको मिले और कौन डोमिनेट किया 5 राउंड्स में। तो जो पहला राउंड है वो डेफिनेटली इस्लाम माकाशेव को गया, क्योंकि उन्होंने पहले राउंड में ही इयन गैरी को पकड़ के रखा था, उनके लेग्स और उनको रेसलिंग में फंसा के रखा था। हमें इस इयन गैरी की भी यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी कि वो बार बार टैकल कर रहे थे इस्लाम माकाशेव की रेसलिंग को, वो उन्हें नॉकडाउन करने की ट्राई कर रहे थे इस्लाम माकाशेव, पर इयन गैरी बार बार निकल रहे थे। और हम सब ये जानते हैं कि इयन गैरी कैसे फाइटर है, बच के निकलते हैं वो। तो मैंने पहले ही ये बोला था कि इयन गैरी परेशानी देंगे इस्लाम माकाशेव को, उतने अच्छे से रेसलिंग नहीं करने देंगे। और हमें यहाँ पर इयन गैरी की तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि इयन गैरी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट दी है इस्लाम माकाशेव को। और इस्लाम माकाशेव ने पहले राउंड में बहुत ज़्यादा अच्छी रेसलिंग की, और इयन गैरी को ऑलमोस्ट बैक फुट पे रखा था। इयन गैरी ने फर्स्ट राउंड में उतना नहीं किया। और सेकेंड राउंड देखिए तो सेकेंड राउंड भी इस्लाम माकाशेव के फेवर में ही गया था। सेकेंड राउंड में इस्लाम माकाशेव ने पहले स्ट्राइकिंग किया, फिर एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग किक पड़ा था इयन गैरी को इस्लाम माकाशेव का। और वो किक के बाद मुझे लगा था कि इयन गैरी तो अभी नॉकआउट हो जाएंगे, अभी आराम से इस्लाम माकाशेव या तो उन्हें सबमिट कर देंगे या ट्रायंगल चोक में फंसा देंगे। पर हमें यहाँ पर इयन गैरी की और तारीफ़ करनी चाहिए कि इयन गैरी ने ऐसे सिचुएशन में आके भी अच्छी फाइट दी, और ऑलमोस्ट वो फाइट जीतने ही वाले थे, पर उनके पास अभी उतना एक्सपीरियंस और फाइट आईक्यू नहीं है, इसीलिए वो हार गए। और MMA वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ़ाइट आईक्यू। हम देखेंगे जोन्स के पास भी फ़ाइट आईक्यू था, इसलिए वो जीतते थे। और इस्लाम माकाशेव के पास एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ाइट आईक्यू है, इसीलिए वो ये जो फ़ाइट था इयन गैरी के साथ जीत गए थे। क्योंकि हम देखेंगे तो इयन गैरी ने काफ़ी हद तक इस्लाम माकाशेव को मतलब फंसा दिया था। और जैसे कि थर्ड राउंड में आप देखेंगे तो इयन गैरी ने पूरा इस्लाम माकाशेव का मुंह जो है वो पूरा सुझा दिया था। उनका जो मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। और इस्लाम माकाशेव ऐसे लग रहे थे थक गए, टायर्ड हो गए, जो हमें फोर्थ राउंड में भी देखने मिला। और थर्ड राउंड में तो ऑब्वियसली ये इयन गैरी के फेवर में गया था। ये राउंड पूरा राउंड इयन गैरी ने डोमिनेट किया। इस्लाम माकाशेव ने ट्राई किया था उन्हें टेक डाउन करने का, पर इयन गैरी सब बच के निकल गए। और फोर्थ राउंड भी मेरे हिसाब से इयन गैरी के फेवर में ही गया, क्योंकि इयन गैरी ने इस्लाम माकाशेव ने उन्हें कॉर्नर में किया था, पर तभी भी वो उन पे पंचेस लैंड कर रहे थे और टेक डाउन उन्हें करने की कोशिश कर रहे थे इस्लाम माकाशेव, पर बच गए थे। और स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में फोर्थ राउंड के इयन गैरी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्राइकिंग सब किया था। और जो फिफ्थ राउंड है, जो मेन राउंड था, वो गया था इस्लाम माकाशेव के फेवर में, जिसके वजह से इस्लाम माकाशेव ये फाइट जीत गए थे।
अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के 3 मिनट्स तक ये फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। इयन गेरी के फ़ेवर में ही थी अभी तक जो फ़ाइट है इयन गेरी के फ़ेवर में ही थी। पर इस्लाम माकाशेव ने फ़ोर्स किया कि उन्हें ये फ़ाइट जीतना है और लास्ट के जो 2 मिनट्स है उसमें इयन गेरी को कॉर्नर में लेके आए, नीचे लेके आए और फिर इयन गेरी को पकड़ के रखा और उन पे पंचिंग स्टार्ट कर दिया और इससे लेके उन्होंने पंचिंग एंड तक किया और इसके वजह से ये जो है इयन गेरी एकदम लॉक हो गए थे थर्ड राउंड के लास्ट 2 मिनट में, वो हिल ही नहीं पा रहे थे। तो इसके वजह से ये जो राउंड है इस्लाम माकाशेव के फेवर में गया और ये फ़ाइट इस्लाम माकाशेव ने जीती। ये जो फ़ाइट इस्लाम माकाशेव ने जीती वो प्योर उनकी फ़ाइट आईक्यू और दागिस्तानी रेसलिंग के इसमें जीती और हमें इस फाइट में इयन गेरी को भी प्रेज़ करना होगा क्योंकि वो इतने यंग फाइटर है और उन्होंने इतने बड़े चैम्पियन इस्लाम माकाशेव को टक्कर दी और हमें यही एक डिफरेंस मालूम पड़ता है एक यंग फाइटर एक चैम्पियन में, जो कि है फाइट आईक्यू का। इस्लाम माकाशेव ने अपने फाइट आईक्यू की वजह से इयन गेरी की डोमिनेंस को ख़त्म किया और 5th राउंड में ये गेम जीता। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो इस्लाम माकाशेव मैच जीते थे वो सही नहीं था और जो था उन्होंने रॉबरी की थी। मतलब मेरे हिसाब से तो ये जो ओपिनियन है वो सही नहीं है क्योंकि जजेस का जो स्कोर कार्ड है वो भी था 3 जज थे तो 2 जज ने 4 राउंड इस्लाम माकाशेव को और 1 राउंड इयन गेरी को और एक जज ने 3 राउंड इस्लाम माकाशेव को और 2 राउंड्स इयन गेरी को। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो था बिल्कुल सही था ये ओपिनियन। रॉबरी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था इस गेम में। इस्लाम माकाशेव ने जो 3 राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला था, तो मेरे हिसाब से तो कुछ रॉबरी हुआ नहीं। ये जो लोग बोल रहे कि रॉबरी क्या, वो बस इस्लाम माकाशेव की जो विन है उसको सहन नहीं कर पा रहे। ये आई डोंट थिंक ये इस्लाम माकाशेव के फ़ैन है और जो उनकी विन है उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं और जो उन्होंने जो अपनी मेहनत से जो फाइट जीती है उसको एक लक और रॉबरी का थप्पा देके इस्लाम माकाशेव की जो टैलेंट है और उनका जो फाइट उसको नीचा दिखा रहे। और इसी विन के साथ इस्लाम माकाशेव ने एंडरसन सिल्वा का जो रिकॉर्ड था 16 विन स्ट्रिक का वो तोड़ दिया है। अब वो फर्स्ट ऐसे यूएफसी फाइटर बने हैं जिनका 17 का स्ट्रिक है और लोग बोलते थे कि एंडरसन सिल्वा का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ना मुश्किल है, पर इस्लाम माकाशेव ने करके दिखाया है। और अभी यहाँ पर बात आती है कि क्या इस्लाम माकाशेव और फाइटिंग कंटिन्यू करेंगे या वो रिटायर होंगे या उनकी और फाइट्स है वेल्टरवेट डिवीज़न में और है तो किसके साथ। तो मेरे हिसाब से इस्लाम माकाशेव ने बोला है कि वो 17 विन स्ट्रिक तो कर गए पर अब वो और कंटिन्यू करना चाहेंगे, वो 20 विन स्ट्रिक तक तो जाएंगे और फिर सोचेंगे रिटायर होना है क्या। और मेरे हिसाब से तो अभी इस्लाम माकाशेव वेल्टरवेट डिवीज़न में मुश्किल से और 2 फाइट करेंगे जो कि होगी कार्लोस प्रेटेस या माइकल मोरालेस। तो मेरे हिसाब से उनके जो नेक्स्ट ओपोनेंट के ज़्यादा चांसेस है वो माइकल मोरालेस ही है क्योंकि इस फाइट के भी जो वो बैकअप फाइटर थे माइकल मोरालेस, तो और उनके पास वो 1 पंचिंग पावर भी है। तो ये इस्लाम माकाशेव और माइकल मोरालेस की फ़ाइट नेक्स्ट हो सकती है वेल्टरवेट डिवीज़न में और मेरे हिसाब से इस्लाम माकाशेव और 2 फाइट्स कर सकते हैं वेल्टरवेट डिवीज़न में। और हमने देखा भी कि वेल्टरवेट डिवीज़न में इस्लाम माकाशेव अभी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट फाइट तो उन्हें ईजी मिल गई थी पर सेकंड फाइट में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए थे और अभी उनकी एज भी हो चुकी है। अभी वो 34 के हो गए, अगले थोड़े टाइम बाद 35 के हो जाएंगे।